लाइफ में 3 बहुत बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। पहला है आप शादी किससे करते हैं, सेकंड इज आप काम कहाँ करते हैं, एंड द थर्ड वन मे नॉट अप्लाई टू ऑल ऑफ अस इज चूजिंग द राइट डॉक्टर। खास करके जब आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो, दैट इज व्हेन चूजिंग द राइट डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो अगर आपको वेन की प्रॉब्लम है तो चूजिंग योर वेन डॉक्टर मे नॉट बी as important as choosing your life partner or your workplace, but it is very essential, and I'll tell you common mistakes which people make when they choose their vein specialist. The first mistake which people often make is considering the cost versus the quality. सही बात है that cost plays a very major role when it comes to treatment, but every time ऐसा नहीं है कि जो चीज़ अच्छी है वो सस्ती है, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो नॉट ट्रू कि कोई चीज़ महंगी है इसलिए अच्छी है। सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द क्वालिटी और वैल्यू। कई बार ट्रीटमेंट लेज़र ही है, बट लेज़र इक्विपमेंट्स भी हमारे फ़ोन की तरह है। देयर आर नंबर ऑफ मॉडल्स एंड कॉस्ट। सैमसंग ही फ़ोन 5,000 का भी बेचेगा और 2 लाख का भी बेचेगा। सो सिमिलरली लेज़र मशीन्स भी, एंड देयर विल बी सम डिफरेंस इन क्वालिटी ऑब्वियसली। सो कुछ पुराने लेज़र मशीन्स होंगे जिनमें लेज़र मशीन्स या फाइबर की कॉस्ट काफ़ी कम है, एंड दैट इज़ वाई द कॉस्ट ऑफ लेज़र वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट वहाँ कम है और कहीं पर ज़्यादा है। सो ऑलवेज इवेल्युएट बोथ थिंग्स, द कॉस्ट एंड द क्वालिटी बोथ। कई बार ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम करने के लिए भी आउटडेटेड इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट वेरी हाई वॉल्यूम सेंटर्स समटाइम्स हैव लोअर कॉस्ट एंड द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट। सो अगर आप कोई अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल में काम करवा रहे हैं, यूजुअली यू विल गेट गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट। एंड रिमेंबर कि वेन का ट्रीटमेंट इज अ मेडिकल प्रॉब्लम, नॉट अ प्रोडक्ट। फोन नहीं है जो 2-4 महीने 6 महीने साल में आपने बदल दिया। व्हेन यू आर गेटिंग अ वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट डन, मेक श्योर यू गो टू समवन हु इज डूइंग इट इन अ गुड वे। सो जहाँ भी आप कराए, इंश्योर दैट वो डॉक्टर या वो हॉस्पिटल के पास उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। दे हैव अदरवाइज गुड ओपिनियंस एंड रिव्यूज फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। आफ्टर ऑल यू वांट अ लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, नॉट अ शॉर्टकट। मिस्टेक नंबर 2 इज नॉट चेकिंग देयर क्रेडेंशियल्स। आजकल वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट बहुत डॉक्टर्स कर रहे हैं, एंड देयर डिग्रीज में भी डिफरेंट, देयर ट्रेनिंग में भी डिफरेंट। बट आप एज अ पेशेंट किसी डॉक्टर को उनकी डिग्री नहीं पूछ पाएंगे, उनका ट्रेनिंग नहीं पूछ पाएंगे, बट मेक श्योर देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ चेकिंग द डिग्रीज एंड क्रेडेंशियल्स। सो गो टू अ वैस्कुलर सर्जन जो वेरिकोज वेन्स में ट्रीटमेंट के लिए दे हैव बीन ट्रेन्ड टू डू इट एट प्रॉपर सेंटर्स। जो वैस्कुलर सर्जरी की ट्रेनिंग है दैट इज अवेलेबल एट वेरी फ्यू सेंटर्स अक्रॉस आवर कंट्री। सो अगर आप कोई डेडिकेटेड वैस्कुलर सर्जन के पास जाते हैं, then I'm pretty sure कि you will go to the right doctor. So कहीं भी आप ट्रीटमेंट करवाए, make sure you check the credentials of the doctor. आप पूछ नहीं पाएंगे, but you can have a look at their file, their brochure, or even their website to find their credentials. तीसरी mistake is sometimes ignoring reviews and testimonials. हाँ, कई बार testimonials fake हो सकते हैं, खास करके अगर आप कोई डॉक्टर की वेबसाइट या डॉक्टर के ब्रोशर में ढूंढ रहे हैं। They will only highlight the true good testimonials, but आजकल testimonials और reviews को ढूंढने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। Google है, Just Dial है, and social media या digitally भी आप देखेंगे there are number of places जहाँ doctors और hospitals के reviews लोग देते हैं, and they are not convinced or asked to do by doctors. So these are people who are happy with that doctor and the hospital and वो reviews दे रहे हैं। सो whenever you go to a doctor, आप उनके भी रिव्यूज चेक कीजिए, उनकी हॉस्पिटल के भी रिव्यूज चेक कीजिए, एंड यू विल सी कि लोग क्या उनके बारे में लिख रहे हैं। द फोर्थ मिस्टेक इज चूजिंग अ डॉक्टर हु डजंट ऑफर पर्सनलाइज्ड केयर। कई बार डॉक्टर्स एक ही ट्रीटमेंट मेथड सबको एडवाइस करेंगे कि आप आ जाओ हम ग्लू करेंगे, आप आ जाओ हम भी ग्लू करेंगे, आप भी आ जाओ हम भी ग्लू करेंगे। यूजुअली वेरिकोज वेन्स सबकी there is always some difference in the size, the extent, and the overall problem of varicose veins. So ideally treatment should be a little personalized, and हर एक आदमी में या हर एक औरत में same treatment method work शायद नहीं करे। We prefer giving a personalized approach using laser, sclerotherapy,
glue, RFA or even hook phlebectomy at times. So we prefer कि वेन की साइज के अकॉर्डिंगली हम आपको ट्रीटमेंट की एडवाइस करें एंड यू शुड गो टू अ डॉक्टर जो आपको समझे, आपकी प्रॉब्लम को समझे and they are able to provide you with a customized solution. The fifth mistake, और कई बार इसके बारे में आपको डाउट भी होगा, is to ask about the experience of the treating doctor. So अगर आप varicose veins की treatment में you go to an experienced doctor, then the results are likely to be better. So always choose someone who has a reasonable experience of treating varicose veins in different methods. कई बार जैसे मैंने बताया, some doctors will be confined to one or two methods, but if you go to a doctor who can offer 5 methods and help you choose the best, then I'm sure you have reached to the right doctor. The sixth mistake is overlooking the technology advances. So medical technology का importance varicose veins के treatment में भी है, and जैसे मैंने बताया कि phones की तरह our machines also get upgrades and generations. जैसे हमारा 2G से लेके आज 5G नेटवर्क है, सिमिलरली लेज़र मशीन लेज़र है, बट दैट ऑल्सो हैज़ अंडरगॉन लॉट ऑफ एडवांसेस. सो मेक श्योर कि आप जहाँ भी जाते हैं, डू आस्क अबाउट विच लेज़र मशीन दे हैव, व्हाट टाइप ऑफ लेज़र फाइबर दे आर यूजिंग, और ये लेटेस्ट या एडवांस्ड वर्जन्स है नहीं. समटाइम्स नया प्रोडक्ट या नई मेथड है, बट इट मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव. ग्लू का एग्जाम्पल दूँ, सो वीनासिल हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर एंड there are a lot of our patients जो हमारे पास आते हैं कि हमें glue treatment ही कराना है. I explain them about the advantages it has, but that comes at a cost. But अगर cost major problem है, then we tell them कि please don't go with glue therapy. Laser भी आपके लिए अच्छा ही है. So when we have to balance cost and result, then trusting your doctor is very important. Mistake number 7 is not discussing the risks and benefit of the treatment. कई बार कुछ लोग हमारे पास आते हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, वेरिकोज वेन्स के आपके वीडियो देखे और अब हमें वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट आपके पास करानी है. एंड व्हेन आई गो इनटू द डिटेल्स, उनको है थोड़ी वेन्स है, बट देयर मेजर प्रॉब्लम इज प्रोबेबली समथिंग एल्स. कुछ लोगों को मसल्स की वजह से पेन है, कुछ लोगों को बोन्स की वजह से पेन है, कुछ लोगों को नर्व पेन है, एंड बिकॉज ऑफ पेन वो लोग वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट के लिए रश कर रहे हैं. सो दैट इज वाई यू शुड ऑलवेज डिस्कस द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द ट्रीटमेंट. अगर इन लोगों की वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट हमने कर दी तो वेन दिखना तो बंद हो जाएगी, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. सो द राइट डॉक्टर विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि वेन की ट्रीटमेंट से आपको ये फायदा है, बट ये फायदा नहीं होगा, एंड दैट इज अ कॉल विच यू हैव टू टेक. Another mistake number 8 is rushing into treatment without a proper diagnosis. क्योंकि अब awareness इतनी बढ़ गई है that people have started diagnosing varicose veins on their own. Veins वो लोग खुद देख लेते हैं, एक दो वीडियो देख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, they diagnose themselves as varicose veins, Doppler टेस्ट करा लेते हैं and they go to a clinic कि मुझे ये varicose की ट्रीटमेंट करवानी है. But remember, not everyone with varicose veins needs to undergo a treatment. You should have a proper diagnosis and also understand कि आप कौन से stage में हैं. Early stage, stage 1, 2 में there may be no need of rushing in towards a treatment. कोई छोटी vein suddenly कल burst होके उतना bleeding नहीं करने वाली. Varicose veins is a slowly progressive problem. ये तुरंत कोई complications नहीं देगी. So please don't rush into treatment without a proper diagnosis. And कई बार Doppler reports में हमने देखा है कि एक दो जगह वेन में रिफ्लक्स दिखाया, they go to their doctors who say कि हाँ ये वेन में प्रॉब्लम है, treat it. Well, सच कहूँ तो 30% of population of India will have some amount of varicose veins. और अब हर एक इन 30% में से हर एक लोगों को अगर डॉक्टर्स ट्रीट करने लगे, देन डॉक्टर्स के पास खाने का सोने का टाइम नहीं होगा. सो प्लीज रिमेंबर कि 70% ऑफ टाइम, इवन इफ यू हैव वेरिकोज वेन्स प्रॉब्लम्स, you may not need any intervention or surgery. And the 9th mistake, and probably ये mistake होती है treatment के बाद, that is to ask about the proper post procedure care and follow up.
ट्रीटमेंट आपने करा लिया, बट ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या केयर लेना है, फॉलोअप कब कैसे करना है, सो दैट द रिकवरी इज बेटर। एंड कई बार कुछ पेशेंट्स रश में, क्योंकि वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट अब इतनी सिंपल हो गई है कि क्विक इन क्विक आउट, आए ट्रीटमेंट कराए गए, एंड दे फॉरगेट द पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड देन लैंड अप विद फर्दर प्रॉब्लम्स। सो मेक श्योर कि इवन बिफोर यू डिसाइड फॉर द ट्रीटमेंट यू शुड हैव सम आइडिया आपको ऑपरेशन के बाद, प्रोसीजर के बाद क्या क्या केयर रखना है, उसके बारे में आपको एटलीस्ट कुछ आइडिया होना चाहिए। एंड डू डिस्कस इट विथ योर डॉक्टर टू। सो ये 9 मिस्टेक्स के बारे में सोच के आपको शायद सोचना पड़ेगा कि हम सही वेन डॉक्टर को कैसे ढूंढें। वेल, डोंट वरी, हियर आर 5 क्विक टिप्स to help you go to the right vein doctor. The first is check for specialization. Always remember, अगर specialist है, they will do it in a better way. The second is look for their experience. Look for it, you may ask for it, or you may look for it on their website and everywhere else. The third is always discuss about which technology is being used. The fourth is check the reviews and testimonials. They will speak the truth. And the fifth is when in doubt, take a second opinion. मैं वैसे second opinions में बहुत फेवर में नहीं हूँ. You should always have trust in your doctor. But अगर आपको trust develop नहीं हो रहा and you have doubts about what advice you have been given, there is no harm in taking a second opinion. Second opinion की बात करें तो we do have feasibility of online consultations. हम India and abroad काफ़ी लोगों को online consultation भी provide करते हैं. And if you are interested, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी भी लिंक दी हुई है। एंड सही डॉक्टर चूज करने के बाद भी डॉक्टर की कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब की।